अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कहता है कि ए स्कोर्स 10% एंड फेल बाय 30 मार्क्स, बी स्कोर 40% मार्क्स एंड गेट 30 मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स नीड टू पास द एग्ज़ाम। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्ज़ाम। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें मैक्सिमम मार्क्स मालूम करने हैं, तो मैं यहाँ पे पहले लेट कर लेता हूँ हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। मैं लेट कर लेता हूँ मैक्सिमम मार्क्स जो हमारे पास हैं वो है x है। ठीक, ये मैंने लेट कर लिया। अब पहली स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि ए 10% मैक्सिमम मार्क्स हासिल करता है, मार्क्स में से 10% हासिल करता है, वो फेल हो जाता है। कितने नंबरों से फेल हो जाता है? 30 नंबरों से फेल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनके x का वो 10% लेता है तो वो फेल हो जाता है कितने नंबरों से? 30 नंबर से। अगर मैं इसमें प्लस 30 नंबर ऐड कर दूँ तो वो पास हो जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो पासिंग मार्क्स से इक्वल हो जाएगा, पासिंग मार्क्स। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर वो 10% हासिल नंबर लेता है तो वो फेल हो जाता है। ठीक, फेल होता है, लेकिन कितने नंबर से फेल होता है? यानी कि 30 नंबर से। इसका मतलब ये है कि अगर हम 10% टोटल मैक्सिमम मार्क्स का उसमें प्लस कर दें 30 नंबर तो वो इक्वल हो जाता है पासिंग मार्क्स से। ये हमें इस इक्वेशन में, इस लाइन में गिवन है। तो अब ये हमने लिख लिया। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो बी है वो 40% मार्क्स लेता है। ठीक, जो 30 मार्क्स ज़्यादा हैं मैक्सिमम मार्क्स से। यानी कि अब हमें इक्वेशन नंबर जो हमें 2 बताया गया है वो कहा गया है कि बी जो है, ठीक, 40% लेता है टोटल मैक्सिमम मार्क्स का, वो इक्वल है 30% ज़्यादा है पासिंग मार्क्स से। यानी कि पासिंग मार्क्स में मैं ऐड कर दूंगा प्लस 30 नंबर। ये भी हमें इक्वेशन में गिवन है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से पासिंग मार्क्स ले लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 14x इंटू 40%, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 30, ये इक्वल हो जाएगा पासिंग मार्क्स से। ठीक, तो अब हम इस इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं इस इक्वेशन के, क्योंकि ये दोनों पासिंग मार्क्स हैं। तो यहाँ पे हम, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा इसके। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इंटू 40% माइनस 30 इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम ये वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, ये वाली पासिंग मार्क्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू 10% प्लस 30। ठीक, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लेंगे। यहाँ पर ये जो माइनस का है ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा x इंटू 40%। ठीक, ये प्लस का है, ये इधर आके माइनस आ जाएगा x इंटू 10%, ये इक्वल हो जाएगा, ये 30 वैसे का वैसे, और ये वाला 30 इज इक्वल टू इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करते हैं। 40% का मतलब है डिवाइड 100 इंटू एक्स वैसे के वैसे, माइनस इसी तरह 10% का मतलब डिवाइड 100, 100 इंटू एक्स इक्वल हो जाएगा 30 और 30 कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 हो जाएगा। यहाँ 60 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 1 0 से कैंसिल, ये 1 0 से कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4x डिवाइड 10 माइनस x ओवर 10 इज इक्वल टू 60 के। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ मैं इनका। 4x डिवाइड 10 है माइनस x डिवाइड 10 इक्वल है हमारे पास 60 के। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो वो आ जाएगा 10। यहाँ पर 4x माइनस x इक्वल टू 60। 4x में से 1x गया तो हमारे पास आ जाएगा 3x। ये 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा हमारे पास? 3 1 3 3 2 6 और ये 0 20 आ जाएगा। यहाँ पे 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 200। 200 हमारे क्या है? मैक्सिमम मार्क्स हैं। 200 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। अगर आपको कोई भी इशू पेश हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।